नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम आज जिस विषय को लेकर बात करने वाले हैं वो विषय जो लगातार विधानसभा चुनाव के पहले से छत्तीसगढ़ में छाया रहा। छत्तीसगढ़ ऐसे तो बड़ा शांत राज्य है और यहाँ पर अपराध भी बाकी राज्यों की तुलना में कम होते हैं, पर हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है बहुत सारी चिटफंड कंपनियाँ आई जिसने लोगों को झांसा दिया कि वो पैसे दुगने कर देगी। उसके बाद एक महादेव ऐप का नाम आया जिसमें पता चला कि ये ऐप जो है वो संचालित होता है और उसमें बहुत सारे लोग जो है सट्टेबाजी करते हैं, गेमिंग करते हैं। तो पिछले एक साल से महादेव सट्टा का जिन जो है रह के छत्तीसगढ़ की सियासत से लेकर जरायम की दुनिया में सनसनी फैला देता है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महादेव सट्टा को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे थे। इसका कनेक्शन भूपेश बघेल सरकार तक से जोड़ा गया। एक गवाह ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक का नाम दिया और ये भाषणबाजी में जो है प्रधानमंत्री ने जब विधानसभा चुनाव में आए थे तो महादेव सट्टा ऐप को लेकर जितने बीजेपी के नेता आए थे उन्होंने कांग्रेस की घेराबंदी की और लगातार उसको कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की सरकार के संरक्षण में चल रहा है ये कहा। पर मजेदार बात यह है कि भूपेश बघेल की सरकार को गए 4-5 महीने हो गए पर महादेव सट्टा ऐप रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और कई जगह ये सट्टा जो है बड़े पैमाने पे चल रहा है और अभी रोज रोज इसके मामले में नई नई बातें सामने आ रही है। ये मामला जब ज्यादा रंग लाया जब मुंबई फिल्म सिटी के बहुत सारे लोग जो हैं वो दुबई गए। और दुबई क्यों गए कि महादेव सट्टा ऐप से जुड़े एक व्यक्ति सौरभ चंद्राकर की वहां पर शादी हो रही थी और बहुत सारी जो फ्लाइट है जिसको बुक करके लोग गए और जब ये पता किया कि इतनी सारी फ्लाइट जो है चार्टर्ड प्लेन किसने बुक किया तो पता चला कि कोई सौरभ चंद्राकर की शादी हो रही है जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी गए। तब ये नाम खुलकर आया कि जनमानस को लगा कि अरे ये तो कोई बड़ा मामला है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, इससे कौन लोग जुड़े और इससे जुड़ी कई सत्य और असत्य बातें जो है सुनने को मिलती रही। हाल ही में इस मामले में और बड़े खुलासे हुए हैं, जैसा कि इस घोटाले से जुड़ी बड़ी रकम शेयर बाजार में लगाया जाना, इसका कनेक्शन लगातार नई जगहों से जुड़ना बहुत चौंकाने वाला है। इस सट्टा कारोबार से रायपुर के कारोबारी की जान भी चली गई। महादेव सट्टा ऐप मामले में एक युवा कारोबारी ने सुसाइड कर लिया। कारोबारी संदीप बग्गा ने महादेव सट्टा ऐप से जुड़े लोगों से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। जब उसने इन पैसों को वापस मांगे गए उससे तो उसने जान से मारने की जो है बार बार धमकी मिलने लगी। इससे परेशान होकर संदीप बग्गा ने आत्महत्या कर ली। पूरा मामला सिविल लाइन थाने क्षेत्र के शंकर नगर सेक्टर 2 का है। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने सुसाइडल नोट के आधार पर एक नितेश मित्तल उर्फ गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया। इस मामले पे डिप्टी CM अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महादेव ऐप के मामले में लगातार जांच हो रही है। विषय यही है कि पूर्ववर्ती सरकार के संरक्षण में ये अवैध कारोबार फला फूला, लोग इस चक्र में पड़ के आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हुए। सरकार इसको लेकर गंभीर है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया। अभी यहाँ सवाल आ रहा है कि अरुण साव भी वही बात कह रहे हैं, सरकार तो भूपेश बघेल की चली गई पर महादेव सट्टा ऐप जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कई देशों से रोज अखबारों में, मीडिया में ये खबर आती है। ED की ओर से पेश की गई 2020 पन्नों की चार्जशीट में इसका खुलासा किया गया है। जांच में कहा गया है कि बड़ी रकम एक जगह केस रखने के बजाय प्रमोटरों ने ऑनलाइन ही पूरा ट्रांजैक्शन किया। इससे एक ही समय में करोड़ों रुपए के शेयर एक साथ खरीदे गए। ज्यादातर शेयर नामी कंपनियों के हैं ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी तरह का कोई नुकसान ना उठाना पड़े। शेयर मार्केट में तगड़ा निवेश करने के लिए प्रमोटर ने फर्जी सेल कंपनी बनाई। इसमें ज्यादातर कंपनियां विदेशों की दिखाई गई ताकि किसी को शक ना हो। ED ने हवाला कारोबारी गिरीश तलरेजा और सुरेश चौखानी की गिरफ्तारी के 60 दिन बाद पिछले हफ्ते ही 252 पन्नों की पूरक प्रतिवाद और 2200 पेज का दस्तावेज पेश किया है। विशेषज्ञों के साथ लगातार अध्ययन करने के बाद इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसमें पिछली सरकार के कुछ प्रभावशाली लोगों का नाम लिए बिना उनकी संलिप्तता को बताया गया है। जैसे राज्य में सुरक्षा निधि के नाम पर प्रभावशाली लोग पैसा लेते थे। कानूनी जानकारों के अनुसार शेयर मार्केट में निवेश संबंधी जांच जो है सेबी करती है, इसलिए अब इस मामले में जांच जो है सेबी द्वारा की जा रही है। ED ने महादेव सट्टा मामले में अब तक 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया है। इसमें 186 करोड़ केस
और 178 करोड़ की ज्वेलरी, 580 करोड़ की संपत्ति और शेयर मार्केट में निवेश किया गया पैसा शामिल है। छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में स्थित संपत्तियों को भी अटैच किया गया। इस मामले में अब तक 19 गिरफ्तारी हुई है, 30 से ज्यादा लोग फरार हैं। ईडी के अनुसार सट्टेबाजी का पैसा एबिलिटी गेम प्राइवेट लिमिटेड, एबिलिटी स्मार्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड, एबिलिटी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिलियंट एंटरटेनमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, डिस्कवरी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, फॉरेस्ट बिनकॉम प्राइवेट लिमिटेड, स्वर्ण भूमि वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया गया है। इसके साथ ही ड्रीम अचीवर्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इकोटेक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी कंपनी के अलावा दुबई की केटल फीड ग्लोबल, डीएमसीसी प्लस कमोडिटीज डीएमसीसी और जेनिथ मल्टी ट्रेडिंग डीएमसीसी में निवेश किया गया है। ईडी को इतनी कंपनियों की जानकारी मिली है और इसका अध्ययन लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि इसमें 3 गुना ज्यादा कंपनियां अभी भी चल रही हैं जिनकी जानकारी सामने नहीं आई है। इसमें से ज्यादातर कंपनी शेल कंपनियां हैं जो कागजों पर चल रही हैं लेकिन धरातल में नहीं है। इनमें सिर्फ पैसे निवेश किए जा रहे हैं। अब तक इनके प्रोमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। बताया जाता है कि आरोपी दुबई से पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहे हैं। सट्टे के पैसे को हवाला, सराफा कारोबार और क्रिप्टो करेंसी के जरिए खपाया जा रहा है। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईओडब्ल्यू की रिमांड पे बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव ने बड़ा खुलासा किया है। अर्जुन यादव ने पूछताछ में बताया कि वह महादेव ऐप के पैनल को ऑपरेट करता था। बर्खास्त पुलिस आरक्षक ने खुद को इस बात को स्वीकार किया है और उसने बताया कि वह 20 से अधिक पैनल का संचालन करता था, जिसमें वर्तमान में 4 पैनल श्रीलंका में, 1 पैनल कोलकाता से संचालित किया जा रहा है। अभी तक दुबई से संचालित ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के मालिक प्रोमोटर के तौर पे छत्तीसगढ़ भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का नाम सामने आया था। पिछले साल फरवरी में सौरभ चंद्राकर की भव्य शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च करने और बड़ी संख्या में फिल्मी सितारों को उसमें शामिल होने का मामला जब सामने आया, उसके बाद ही सौरभ और रवि के नाम जो है सुर्खियों में हैं। दरअसल ये अब छत्तीसगढ़ में पूरे देश में युवाओं के आइकॉन बने हुए हैं। लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी में कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं सट्टे के जरिए। तो अभी बहुत सारे गेमिंग जो रोज आपको प्रमोट करते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी आजकल हम देखते हैं कि अलग अलग नाम से अलग अलग तरह की चीज़ों को, क्रिकेट में आए दिन सट्टे की बात हो रही है, इस समय आईपीएल हो रहा है लगातार, इसके बाद वर्ल्ड कप होगा, अलग अलग तरह से सट्टा हो रहा है। और इसमें बहुत सारे लोग, चूंकि अब इंटरनेट के जरिए ये पूरा कारोबार होता है, किसी भी देश में बैठकर कहीं से भी कोई आदमी काम कर सकता है, तो बड़े पैमाने पर अब इधर के दिनों में हम देख रहे हैं। और इसमें जो पकड़े जा रहे हैं लोग वो सब यूथ है, एकदम नए लड़के हैं जिनकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, जो कंप्यूटर को जानते हैं, जो गेमिंग को समझते हैं, वो सब इसमें शामिल है। और इसमें जैसा कि अभी जांच में आ रहा है कि करोड़ों रुपए इसमें इन्वॉल्व है और ये पैसा शेयर बाजार में भी लग रहा है। तो ये एक चौंकाने वाली बात है। सवाल ये है कि सरकार किसी की रहे, सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, पर ये सट्टे का कारोबार अब इसने एक बड़ा ये फैल चुका है और पूरी दुनिया में धीरे धीरे ये फैलता जा रहा है। ये चुनौती है कि इसको कैसे रोका जाएगा। जब तक माता पिता या जो समाज है वो बहुत सारे लोगों पे नज़र नहीं रखेगा, एक सामाजिक नियंत्रण नहीं होगा, तो लोग बहुत जल्दी में हैं और लोगों को पैसे कमाने की बहुत जल्दी है। इसलिए बहुत सारे युवक जिनके पास रोजगार नहीं है, जो बहुत छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि मेहनत से कुछ नहीं होगा। इस तरह शॉर्टकट के जरिए, सट्टे के जरिए, गेमिंग ऐप के जरिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसमें दिन भर जिस तरह के विज्ञापन आते हैं, प्रलोभन आते हैं, वो भी एक आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप जो है पूरे विधानसभा चुनाव में पूरा नैरेटिव बदल दिया। और जिसने इस तरह से छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल यदि हम चुनाव के पहले की बात करें तो लगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ भ्रष्टाचार, चोरी चकारी, सट्टेबाजी यही सब हो रहा है। पर हमको लगा था कि चुनाव खत्म होगा और सारे लोग धरे जाएंगे, पर अब समझ में आ रहा है कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इसकी जड़ें फैलती जा रही, जिसमें आए दिन अखबारों में, मीडिया में इसकी सुर्खियां होती हैं कि इस तरह के गेमिंग ऐप के जरिए, महादेव ऐप के जरिए अलग अलग देश में बैठ के, अलग अलग जगह बैठ के बहुत सारे लोग जो है सट्टेबाजी कर रहे हैं या लोगों को घेराबंदी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से आने वाले दिनों में इस पे रोक लगेगी।
पर ऐसे आसार दिखते नहीं हैं। जिस तरह से ग्लैमराइज तरीके से विज्ञापन आ रहे हैं, जिस तरह से लोग प्रभावित हो रहे हैं और दिन पे दिन जुड़ रहे हैं, तो लगता है कि पुलिस के लिए और समाज के लिए ये आने वाले समय में ये जो ऐब हैं, ये जो सट्टेबाजी है, ये एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने होगी। नमस्कार।